गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग ज़िशुन और सारी उसके दोस्त हंस रहे थे और विंग को चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। और हमारा विंग तो नेक्स्ट लेवल का प्लानिंग करके चुका था। उसे ये सारी चीज़ें बकवास और बेतुकी लगती है और वो कभी भी विंग और लैंसन को अपने ऊपर हावी तो कभी होने नहीं देगा। वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो रोता रहे और लोग उसके ऊपर चढ़ते रहे। वो फाइटर है। उसके पापा ने कभी भी उसको हार मानना या फिर लोगों के सामने झुकना नहीं सिखाया है, तो वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे इंसानों को दोबारा से तो नहीं लाएगा। और विंग अगर रिजेक्ट हो भी गया ना तो भी उसके पास कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस से वो कुछ भी हासिल कर सकता है और विंग वो हासिल करके रहेगा। विंग को कभी भी कोई भी नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, उसके दिल को जीत के अगर उसे हट किया जा सकता है, लेकिन अभी अभी उसको हर्ट करना नामुमकिन है और कोई भी उसे हर्ट नहीं कर पाएगा। तो विंग की बॉडी नहीं ले रही थी, लेकिन उसने अपने दिमाग को बहुत क्लियरली सेट कर दिया था। तो ऐसे ही और 15 दिन भी बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद विंग ना अपने उसके मॉम डैड सब लोग मिल के ना विंग को घर लाते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है अभी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, अभी तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए हो। तो ना विंग बोलता है बिल्कुल नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं उसकी वजह से खुद को बंद रखा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाना, मुझे कमज़ोर खुद को नहीं दिखाना है। आई रियली डोंट वांट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ टू वीक समवन एल्स। ऐसा बोल के ना विंग अपनी मॉम को देखता है और बोलता है आपको क्या लगता है मैं ऐसे चला जाऊँगा, उससे दूर चला जाऊँगा तो मुझे हर्ट नहीं होगा? वो मेरे दिल में बहुत पहले मर चुका है मॉम, और ज़िंदा कभी वो दोबारा नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल के ना विंग अपने हुलियो को सुधारता है और अपने कपड़े पहनता है। और ना विंग ना सारे पूरे कॉलेज में सब लोगों का क्रश था, तो सब लोग उसके ऊपर लाइन मारने के लिए ना तैयार बैठते थे। लेकिन अभी अभी तो सब लोग ना लहसुन की वजह से विंग से थोड़ा दूर दूर रहते थे। लेकिन अभी सब लोगों का पत्ता साफ हो गया था। सब लोग सोच रहे थे कि विंग को वो प्रपोज करेंगे और वो उसके साथ रहेंगे। तो ऐसे ही ना विंग अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाता है और कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे शुयंग आता है और बोलते है ओ हर्ट हो रहा है दिल में, रिजेक्ट होके डम होके कैसा लग रहा है जियांग वूशन? तो ना विंग एक स्माइल देता है और बोलता है कि तुम जैसा फील नहीं हो रहा है रिजेक्ट होने का, क्योंकि सबसे पहले मेरे पीछे लोग घूम के मुझे मना के फिर मुझे डम किया गया। बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे डम करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो कोई भी बहुत आसानी से डम करके चला जा सकता है। ऐसा बोल के ना विंग वो शुयांग की तरफ देखता है। तो ना शुयांग ना गुस्से में वो आग बबूला हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस ओमेगा का क्रूरो कैसे तोड़े। अभी उसने सोचा था कि वो लैंसन के देख के उसको हर्ट कर पाएगा। तो ना वहाँ पे ना सब लोग लैंसन का ग्रुप विंग के सामने आता है और लैंसन भी आता है। तो विंग ना टोटली इग्नोर करके वो ऐसा लग रहा था कि वो लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा वो करके ना वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बोलता है हे गाइस क्या कर रहे हो? तो बोलता है कुछ नहीं यार, एग्ज़ाम्स की तैयारी, 2 महीने के बाद एग्ज़ाम्स है। तो विंग बोलता है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, इस बार मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है झूठ मत बोल, तू तू हॉस्पिटल में बैठ के भी तू बुक्स पढ़ रहा था। तो विंग बोलता है वो तो सिर्फ दिखाने के लिए। तो बोलता है विंग जैंगचन सॉरी न्यूसन बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तो दिखाने के लिए कभी भी बुक्स नहीं लेता। तो विंग बोलता है यार नहीं यार, बहुत सारे लेक्चर्स बंक हो गए हैं। तो वहाँ पे ना विंग को प्रिंसिपल ऑफिस से फ़ोन आता है, बोलता है कि विंग तुम्हें इनसे मिलो, इनका नाम है
क्या बोलते हैं, इसका नाम है जैक्सन, और जैक्सन ये है विंग। तो ना विंग बोलता है हेलो हेलो। तो बोलते हैं यहाँ के वो नए हैं, तुम्हारे क्लास में हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इनका ध्यान रखो। तो बोलते हैं क्योंकि प्रिंसिपल जैक्सन का अंकल लगता था, तो इसीलिए जैक्सन भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो जैक्सन को और विंग को मिलाने के लिए प्रिंसिपल ने बुलाया था। तो प्रिंसिपल जैक्सन को बोलता है कि तुम इसके साथ रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा अमीगा है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और बहुत ही अच्छा पढ़ाई करता है। तो ना वहाँ पे जैक्सन बोलता है जी अंकल। तो बोलता है जैक्सन बोलता है अंकल लेकिन मैं अभी जाऊँ। तो बोलता है और विंग इसका ध्यान रखना। तो विंग बोलता है इट्स ओके सर, मैं इनका ध्यान रखूँगा। तो बोलता है चलो मैं तुम्हें लाइब्रेरी सब कुछ दिखा देता हूँ, तो मैं हमारे कॉलेज का टूर दे देता हूँ। तो ना जैक्सन बहुत हैंडसम था, तो ना सब लोग ना जैक्सन को घूर घूर के देख रहे थे और विंग बता रहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफिस से तुम बाहर आके ये टीचर्स रूम है, ये सारी चीज़ें हैं, ये लाइब्रेरी है और दूसरी तरफ से और एक लाइब्रेरी है, ऐसे करके ना वो दिखा रहा था। तो वहाँ पे ना मतलब मम्मी आती है और बोलती है विंग। तो विंग बोलता है क्या हुआ। तो बोलते ये कौन है। तो बोलते ये हमारे क्लास का न्यू स्टूडेंट है। मैं प्रिंसिपल सर मुझे बोला कि मैं इनको दिखा दूँ सब कुछ। तो ना वहाँ पे मम्मिया बोलती है हाय माय नेम इज़ मम्मिया, मैं विंग का दोस्त हूँ। तो बोलते हैं हाय मेरा नाम मतलब वांग क्या बोलते हैं जैक्सन है, वांग जैक्सन। तो बोलते हैं ओ हेलो नाइस टू मीट यू, तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे जैक्सन भी बोलता है मुझे भी। तो जैक्सन बोलते हैं दोस्त बन सकते हैं। तो मैमिया बोलती है हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स दोस्त बन सकते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों हैंडशेक करते, वो दोनों मिल के जैक्सन को मतलब कैंटीन में ले जाते हैं। तो वहाँ पे कैंटीन में सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और सब लोग का मतलब अभी कोई क्लासेस नहीं थे 2 घंटे के लिए, तो सब लोग अभी यहाँ बैठ के चिल कर रहे थे। तो विंग ना सबसे मतलब अपने दोस्तों से मतलब जैक्सन का मीटअप करवाता है और बोलता है ये जैक्सन है हमारे क्लास का न्यू मेंबर। तो बोलता है ओ। तो ना वहाँ पे ना नियसन बोलता है ओ तुम्हें इतनी प्रिविलेज क्यों मिल रही है, हमारे क्लास का टॉपर तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है, तुम प्रिंसिपल सर के क्या लगते हो। तो वो जैक्सन बोलता है प्रिंसिपल मेरे अंकल लगते हैं। तो बोलते हैं ओह पावर लेके आए हो यहाँ पे। तो जैक्सन बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे चाइना में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं पहले लंदन में पढ़ाई करता था। तो ना मतलब फिर ना फिर क्या बोलते हैं वेनिंग बोलता है तो फिर तुम लंदन से चाइना क्यों वापस आए। तो बोलता है क्योंकि मेरे पापा की बिज़नेस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ पापा वहाँ से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो ये संभालने के लिए पापा हमारे साथ हमें भी यहाँ ले आए। तो बोलते हैं तो ना विंग बोलता है तुम क्या खाओगे। तो ना वहाँ पे ना विंग का खाना तो वहीं पे था। तो वो जैक्सन बोलता है मैं लेके आता हूँ। तो ना विंग बोलता है नहीं तुम क्या खाओगे बता दो, मैं पहले तो तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे ऑर्डर करना होता है। तो ना जैक्सन बोलता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ना ड्रैगन और विंग मिल के ड्रैगन का खाना लेके आते हैं और ना लहसन ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था और लहसन नोटिस कर रहा था कि विंग उसकी तरफ देखता भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि लहसन उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए एक इनविजिबल है वो। तो इसीलिए ना विंग लहसन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि वो चाहता था कि विंग उसके ऊपर चिल्लाए, उसको डांटे, उसको बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन विंग तो भाई कुछ भी नहीं कर रहा था, वो एकदम चुप हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग ऐसे चुप क्यों हो गया। और ना लैंसन नवीन को वो करना चाहता था, उसके साथ गुस्सा करके उसका गुस्सा निकालना चाहता था। वो चाहता था कि विंग सबके सामने अपना तमाशा बनाए, तो विंग तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो अपना तमाशा क्यों बनाए, उसका क्या दिमाग ख़राब है कि वो तमाशा क्रिएट करेगा। अपनी इज्जत
मतलब खुद ही नीलाम करेगा, नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है। तो ना वहाँ पे ना ऐसे कुछ मतलब 15-20 दिन बीत जाते हैं और जैक्सन के साथ विंग की दोस्ती भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैक्सन बोलता है कि विंग, क्या तुम मेरे साथ घूमने आओगे? तो ना विंग को ना बाइक पे बैठना बहुत डर लगता था। वो ना बिल्कुल भी बाइक पे बैठना नहीं चाहता था। लेंसन के साथ भी तो बहुत मुश्किल से बाइक पे बैठता था, लेकिन विंग बोलता मुझे बाइक पे डर लगता है। तो वो बोलता है सर चिंता मत करो, मैं बहुत धीरे धीरे चलाऊँगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो वहाँ पे ना विनिंग बोलता है कि हाँ विंग चलो ना, चलो बाइक पे कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो ना सब लोगों के बाइक्स थे, विंग का ही बाइक नहीं था, विंग कार से आता था क्योंकि विंग को बाइक से डर लगता था। तो विंग ना बोलता है नहीं, तो बोलते जैक्सन बोलता है मैं बहुत स्लोली चलाऊँगा, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विंग बोलता है कि सच में? तो बोलता है। तो ना जैक्सन बोलता है ये हेलमेट पहन लो। तो ना विंग को वो हेलमेट पहनाता है और ना सब लोगों के बाइक्स थे। तो ना सब लोग अपने अपने बाइक पे बैठ के बाहर जा रहे थे और लेंसन ये सारी नोटिस कर रहा था कि विंग जैक्सन के साथ उसके बाइक पे बैठ के जा रहा है। तो लेंसन को पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसको ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाके जैक्सन को पीट डाले। वो चाहता था वो कैसे विंग को ऐसे लेके जा सकता है, विंग उसका है, उसके बगैर वो कैसे लेके जा सकता है, वो नहीं ले जा सकता। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था लेंसन के ऊपर, लेंसन विंग के ऊपर। तो ऐसे ही ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही काम तरीके से विंग को भी डर नहीं लग रहा था। हाँ जैक्सन स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, लेकिन इतना नहीं जैसे विंग को कोई डर लगे। विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है बाइक राइडिंग बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। तो नवीन को घर छोड़ देता है जैक्सन। मैडम यू ये देखती है और मैडम यू मुस्कुराती है और देखती है कि उनका बेटा खुश है, तो उन्हें और क्या चाहिए। तो विंग घर में आता है तो वहाँ पे ना मैडम यूँ आती है और बोलती है कि विंग बेबी। तो ना विंग बोलता है हूँ। तो बोलते वो कौन है, उसे घर में क्यों नहीं बुलाया? वो न्यू हसन नहीं है, वो वेंडिंग नहीं है, वो कौन है? तो बोलते वो मेरा न्यू दोस्त है मम्मा, उसका नाम जैक्सन है, वो लंदन से आया है। तो बोलते हैं वांग जैक्सन। तो बोलते तो बोलते ओह वांग आ चुके हैं। तो बोलते हैं हाँ, आपको कैसे पता? तो बोलते वो मेरी दोस्त है, उसकी मॉम। तो बोलते उसका मम्मा का नंबर लेना, ठीक है? तो बोलता है अच्छा ठीक है मॉम। ऐसा बोल के विंग अंदर मतलब अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पे मैडम यू कुछ और ही प्लान कर रही थी। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विंग मतलब वांग से मतलब क्या बोलता है जैक्सन से उसकी मॉम का नंबर लेता है और अपनी मम्मा को दे देता है। और उसकी मतलब मैडम यू जब नंबर लेती है और तुरंत ही ना कॉल करने लगती है और बोलती है हे व्हाट्सअप। तो मिसेस वांग बोलती है मैं आपको पहचानी नहीं। तो बोलते हैं यू मैडम यू। तो बोलते यू तुझे मेरा नंबर कैसे मिला? तो मैडम यू बोलती है मेरा बेटा और तेरा बेटा दोस्त है इसीलिए। तो बोलते कौन सा, तेरा बड़ा बेटा? तो बोलते नहीं, मेरा सबसे छोटा बेटा जो ओमेगा है। तो बोलते वो विंग विंग, हाँ मैं तेरा नंबर ढूंढ रही थी और तुझे मिस तो याद है ना? तो वहाँ पे मैडम यू बोलती ऑब्वियसली, इसीलिए तो तुझे कॉल किया मैंने। तो बोलते ओह सॉरी यार, मेरा ना मोबाइल कहीं पे घूम गया था, इसीलिए हम लोग इतने सालों से कांटेक्ट नहीं कर पाए और मैं लंदन में थी। तो बोलते ओके, मेरा भी मोबाइल घूम गया था, मेरा भी न्यू नंबर है। तो बोलता तो क्या वो कंटिन्यू करना चाहेगा? तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है मेरा बेटा चांग बोलती है मेरा बेटा भी जाएगा तो हो जाएगा, उन दोनों के ऊपर है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो बोलते हैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं,
ऐसा बोल के ना मैडम यू और मिसेस वांग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थी, वो दोनों बात कर रही थी। तो दूसरी तरफ से लैनसन लैनसन अपने गुस्से को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किसके ऊपर उतारे। वो चाहता था कि उसकी लाइफ ना बहुत ही क्लियर और मतलब अच्छे से बीते, लेकिन उसकी ना सारी चीज़ों पे ना मतलब पानी फिर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकती है। हाउ सम मतलब बीइंग को किसी और के साथ देख के उसे जलन भी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अभी क्या करे। उसकी लाइफ ना टोटली मेस्ड होके पड़ी थी। तो ना लैनसन ना मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो चिड़चिड़ा हो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि देखो लैनसन, गलती तुम्हारी है, तुमने उसे अपनी ज़िंदगी से अलग किया है, वो उसकी भी गलती नहीं है। और कोई भी इंसान तुम जैसे इंसान के पास क्यों आएगा जो अपने दोस्तों के कहने पे उसकी ज़िंदगी में आ गया था। और मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, अभी उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना, वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा। वो लोग बहुत ही ज़्यादा सुलझे और समझदार इंसान हैं, ये गलती बार बार नहीं करेंगे। ऐसा बोल के अपने आप को जैसे बिजी रख सकते हो और उसे दूर रख सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन जब ऐसा बोल के चली जाती है ना, तो लैनसन ना जस्ट वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोलने की। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है देखो लैनसन, तुमने ही अपना प्यार खुद के हाथों से गला घोटा है, दोबारा से जाने की कोशिश मत करो। बहुत ही गंदी तरीके से तुम्हारा दिल टूटेगा। तो ना लैनसन ना बोलता है मॉम लेकिन मैं नहीं जाने वाला। तो बोलते हैं गुड, यही सही बात होगी तुम्हारे लिए। ऐसा बोल के ना लैनसन ना विंग को मतलब विंग के बारे में ही सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मोम अचानक से आके ऐसा ऐसा उसके साथ कैसे बोल सकती है। उसकी मोम उसे जानती नहीं है क्या। वो नहीं चाहता विंग को सिर्फ उसने बदले के लिए यूज़ किया है। उसके दोस्त को उसने मतलब क्या बोलते हैं मतलब रिजेक्ट किया था, इसलिए उसने ये किया था और कुछ भी नहीं। ऐसा ही सोच के वो जा रहा था। तो ना दूसरे दिन मैडम यू और वह मतलब जंग्स और वांग्स मिल के डिनर कर रहे थे और विंग को पता चलता है कि उसकी मोम और मतलब जंग मतलब क्या बोलते हैं मैम जैक्सन की मोम, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, सॉरी गाइस। तो ना वहाँ पे ना जैक्सन और जैक्सन की फैमिली आते हैं और सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। विंग भी जैक्सन को अपना रूम दिखाता है, बोलता है देखो मैं यहाँ पे। दोनों वहाँ पे ना लैंची चैन जैंग चैन को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो प्यार करते हैं, अपने प्यार को ऐसे ही मतलब दूर नहीं कर सकते। तो ना जैंग चैन ने एकदम क्लियर कट या मतलब लैंची चैन से बोल दिया था कि कभी नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आओगे। सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं नहीं। प्लीज़ शिजन, मुझे दोबारा से फ़ोन मत करना। तो ना शिजन को बहुत बुरा लगता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ना शिजन ना अपना हाथ की नस काट लेता है और ये ना मैडम लैन देख ली थी और जाती है भाग के बोलती है लैन शिजन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो। वो ना बोलता है शिजन बोलता है मोम वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मॉम प्लीज़ कुछ कीजिए। तो वहाँ पे ना पूरी लैन फैमिली आ जाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स फिर लैन शिजन को ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे ना लैन कुरान बोलते हैं उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, हम लैन से हमें मना करने की हिम्मत चाइना में किसी को नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसके साथ तुम ज़ोर ज़बरदस्ती करके रहोगे, कैसे हो सकता है। हाँ, और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ रखोगे तो उन लोगों की ज़िंदगी बर्बादी होगी। चैंग चैन दोबारा उससे प्यार कभी नहीं करेगा।
तो ना वहाँ पे ना शिजन ना लहसुन को बहुत ही नफरत भरी आंखों से देखते और बोलते, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा है। बीले जियांगजन जियांगजन मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ से लैन शिजे मतलब लैनसन और लैन फैमिली में इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी जियांग फैमिली बहुत खुश थी, वो दोनों हंस रहे थे। लैनसन ना आता है और जियांगजन के घर में, और ना वो देखता है कि लैन फैमिली और वांग फैमिली बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। जियांगजन हंस रहा था, विंग उसके भाई के शो पे थे और सब लोग बातें कर रहे थे। तो ना सब लोग बातें कर रहे थे तो ना वहाँ पे ना लैनसन जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है जियांगजन का। तो ना जियांगजन ऐसे सडनली सब लोग आके ना ऐसे कैसे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे ना लैनसन बोलता है, मेरा भाई तुझसे प्यार करता है और तू मेरे भाई को रिजेक्ट कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो ना वहाँ पे जियांगजन अपना कॉलर छुड़ाता है और लैनसन को अपने से अलग करता है और बोलता है, देखो तुम्हारे भाई को मैंने कभी बोला नहीं कि उससे प्यार करता हूँ, ना मैं उसके साथ रिलेशनशिप में गया था। मेरी सिर्फ एक दोस्ती थी जो मैंने तोड़ दी, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया तुम्हारे भाई के साथ। और मुझसे जितना तुम्हारा भाई दूर रहेगा तुम्हारे भाई के लिए ही अच्छा है, वरना तुम्हारे भाई को मैं ज़िंदा नर्क दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश भी कर रही हूँ। आई होप ऐसा तुम अपने भाई की ज़िंदगी के साथ नहीं करना चाहोगे। और गार्ड्स इसको बाहर फेंक दो। तो लैनसन बोलते, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे तो ऊपर खड़ा होने की। तो वहाँ पे नवीन आता है और लैनसन को चाटा मार के बोलता है, हमारे घर में आके मेरे भाई के साथ बदतमीज़ी करने का हक हमने किसी को नहीं दिया, और लैनसन हमसे जितना दूर रहेंगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो लैनसन गुस्से में बोलता है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो आई स्वेयर तुम्हारे भाई को मैं जिंदा चला दूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हारे भाई को कुछ होगा वो तुम्हारे भाई का फैक्टर है, मेरे भाई ने कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं किया, मेरा भाई तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करता। और बोलता है कि मेरे भाई की शादी तय हो चुकी है। तो वहाँ पे सब लोग विंग लैनसन एकदम शॉकिंगली देखते हैं और वो बोलता है, यस मेरी ब्रदर की शादी तय हो चुकी है। वो बोलता है फिर जियांगजन बोलता है, देखो तुम्हारे भाई से मैं प्यार नहीं करता, तो जितना तुम्हारा भाई और तुम लोग हमसे दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे लैंस आ चुके थे, उन्हें पता था कि लैनसन कुछ भी कर सकते हैं अपने भाई के लिए। वो जियांग मैंशन में आके लैन शिजन भी वहाँ पे आते हैं। तो वो सुन के लैन शिजन को मतलब उसका दिल मतलब बोलता है, नहीं जियांगजन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जियांगजन बोलता है, मैंने कभी बोला तुमसे क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे सॉरी मेरा गला नहीं, वहाँ पर बात ही नहीं आ रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है। वहाँ पे वेनिंग की बहन वेंचिंग थी। तो वहाँ पे जियांगजन जाता है और वेंचिंग को अपने के पास खींचता है और बोलता है, मेरी फियांसे मिलो। तो वेंचिंग बोलता है कि हेलो, क्योंकि सच था वेंचिंग के साथ जियांगजन की शादी तय हो चुकी थी और उन लोगों की सगाई भी हो चुकी थी। तो सब लोग मतलब लैंस तो भाई शॉक्ड हो गए थे और लैंस जैन बोलते हैं, प्लीज़ जियांगजन मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जियांगजन अपने आप को अलग करता है और वेंचिंग के पास जाके बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा, तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली से दूर रहेगी तो ही अच्छा होगा। तो वहाँ पे लैनसन बोलता है, मैं तुम्हारे भाई से शादी करूँगा, तो मेरे भाई से शादी करो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मैं पागल हूँ, मैं तुम जैसे हलवा से शादी करूँगा, दूर जाके मरो और जल्द से जल्द बाहर निकलो मेरे घर से। मैडम यूँ बोलती है और बोलती है कि मेरे बेटे की शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है जैक्सन के साथ, और मेरे दोनों बेटी की शादी एक साथ होगी, तुम लोगों को इनविटेशन मिल जाएगा, प्लीज़ मत आना। बोल के मैडम यूँ बोलते हैं, इफ़ यू गो नाउ, ऐसा बोल के वो बाहर फेंक देती है। तो लंच जनरल रोते रोते बाहर फेंक जाता है। तो वहाँ पे
जियांग्स ना बहुत ही ज़्यादा ही उनको बहुत बुरा लग रहा था लैन शिचेन के लिए, क्योंकि लैन शिचेन बहुत अच्छा ओमेगा था, उन्हें बहुत पसंद भी था, लेकिन वो नहीं चाहते थे लेंस के साथ रिश्ता जोड़ना, लेंस से दूर रहना चाहते थे। तो विंग ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो ऐसे ही 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। तो वहाँ पे ना वेंचिंग बोलती है जैंगचन से, वो तुमसे बहुत प्यार करते, तुम भी उससे प्यार करते हो, मान लो ना। तो ना जैंगचन बोलता नहीं, मैं उससे नहीं मानूंगा, मैं मेरे भाई के लिए उसकी भाई की छाया भी उसके ऊपर पड़ने नहीं दूंगा, चलो शादी करते हैं। तो ना वहाँ पे विंग और जैक्सन की और वेंचिंग और जैंगचन की शादी के तो जोरों शोरों से लग रहे थे। वहाँ पे ना मैडम लैन और मास्टर लैन ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके दोनों ही बेटे एकदम एक चुप हो गए थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो वहाँ पे ना लैन कुरन बोलता है, ठीक है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है ना, उंगली को टेढ़ा करते हैं। तो ना वहाँ पे ना शादी के दिन लैन कुरन जाके पूरे जियांग फैमिली को वैन पर सब लोगों को ना बंदूक की नोक पे रख देते हैं और बोलते हैं जाओ तुम दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ शादी कर लो। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है क्या, मुझे शादी नहीं करनी। दोनों वहाँ पे ना लैन कुरन मतलब जियांग फैमिली के ऊपर बंदूक रखते हैं और बोलते हैं कि कर रहे हो या नहीं, कि तुम्हारी डैड की मतलब मौत आई। तो वहाँ पे ना विंग बोलता नहीं, मैं तुम्हारे नेफ्यू से शादी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ो, जाने दो यहाँ से। तो विंग ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ना लैंसन बोलता है माय बेबी बॉय यू लुकिंग सो प्रिटी, क्योंकि इस कुछ दिनों में ना लैंसन भी विंग से प्यार कर बैठा था और ना वो अपने अंकल को गले लगा के रो रहा था और बोल रहा था मैंने गलती कर दी, मुझे पता है, लेकिन मेरा ओमेगा मुझे वापस चाहिए अंकल, वरना मैं मर जाऊंगा। लैंसन ने भी मरने की बहुत बार कोशिश की है, तो इसीलिए लैन कुरन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो एक कर रहे थे। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरन बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा की मौत या फिर तुम लोग शादी करोगे। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। तो ना लैन कुरन गोली चला देते हैं और ना जैंग फैमिया के पैर पे। तो ना विंग ना बहुत डर जाता है और ना वहाँ पे जैंग चैन भी बहुत डर जाता है, अपने पापा को ऐसे हटोते हुए तो नहीं देख सकता ना वो। तो इसलिए ना वो दोनों ही लैनजन से और लैन शिजन से शादी कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे जैंग चैन लैन शिजन को बोलता है नफ़रत करता हूँ, कभी भी तुम्हारे को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ऐसा बोल के जैंग चैन वहाँ से ना जाने लगता है। तो बोलते हैं ओ नहीं बेटा, नहीं जा सकते, मेरे नेफ्यू के साथ तुम भी हमारे साथ रहोगे, और लैंसन अपने ओमेगा को उठाओ और चलो यहाँ से। तो मैडम ये बोलती बहुत गलत किया तुम लोगों ने, इसका हर जाना तो तुम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता मुझे नहीं जाना, नफ़रत करता हो तुमसे। जैक्सन तो ना जैक्सन की तरफ लैंसन बंदूक उठाता है और बोलता है मरना नहीं चाहता है तो दूर रह मेरे ओमेगा से। ऐसा बोल के ना विंग को वो गोद में लेके वहाँ से चला जाता है और जैंगचन मतलब बिना मन के भी उसे जाना पड़ता है उसके भाई के साथ, वरना उसके भाई को कोई हर्ट कर देगा। तो वहाँ पे ना जब जाते हैं तो ना लैंस जैंगचन को अपने रूम में ले जाते हैं, लैंसन विंग को अपने रूम में ले जाता है। तो ना विंग बोलता है तुमसे नफरत करता हूँ मैं, मुझसे दूर रहो। तो ना लैंसन ना उसको हक करके अपने बाहों में लेके बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ना लैंसन बोलता है जी विंग बोलता है छोड़ो मुझे, तुमसे नफ़रत है मुझे नफ़रत, तुम जैसे अल्फाज के साथ मैं कभी नहीं रहूँगा। तो ना लैंशिचन ना जैंगचन को ही रट वाली मतलब दवाई दे देते हैं। तो ना जैंगचन तो रट में आ जाता है, तो वो उसका माँ ओमेगा बन जाता है। तो ना ऐसे ही वो दोनों ना मतलब नफ़रत करते थे दोनों भाई से, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए मतलब रह रहे थे, पता नहीं क्यों वो दोनों एक दूसरे को उन लोगों को ना प्यार ही नहीं कर पा रहे थे, नफ़रत की नज़रों से हर टाइम देखते रहते। तो ये कहानी
यही पे ख़त्म होती है गाइस। स्पेशल एपिसोड चाहिए तो 1000 लाइक, वरना स्पेशल एपिसोड नहीं आएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बाकी के फैन फिक्शन देख लो। और गाइस प्लीज़ 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 यार देखा करो ना, लाइक क्या करो, वरना ना वीडियो ना फॉर यू पेज पे नहीं जाता, लोग नहीं देखते, बहुत कम लोग देखते, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो भी तो शायद देख लो गाइस। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।